नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड को आम बजट से बड़ी उम्मीद है। मंगलवार को पेश होने वाले बजट पर हर वर्ग की उम्मीदें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में आचार संहिता लागू होने की वजह से इस बार के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए सीधे तौर पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कम है, लेकिन रेल, सड़क और विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन की उम्मीद है। पहाड़ी जिले नियमित हवाई सेवा और रेल लाइन के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना से खत्म हो चुकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बजट से बड़ी आशाएं हैं। तराई के किसानों का मानना है कि इस बार कई राज्यों में चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। पिथौरागढ़ में वरिष्ठ पत्रकार बीडी कसन्याल कहते हैं कि केंद्र की उड़ान योजना में बड़े सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भी इसकी घोषणा कर चुके हैं कि पहाड़ के सभी जिलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आज डोर टू डोर कैंपेन किया। आपको बता दें कि बीजेपी इन चुनावों में अपनी कमर कस चुकी है और इसीलिए बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कमर कस ली। सीएम ने इससे पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक बीजेपी का प्रचार तेज करने को कहा, जिससे बीजेपी का जनाधार बढ़ सके और 60 पार सीटों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। वहीं सीएम ने बैठक के बाद पौड़ी के मुख्य बाजार से होते हुए गुजरकर व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट मांगे। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूंकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता इस समय चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 5 साल के दौरान केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदला और सरकार स्थायी नहीं दे पाई। इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भुखमरी, लाचारी बढ़ रही है। यहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अब तक जो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़े कागजों पे हैं। धरातल पर आप देख लीजिए, जो हाल बिजली का है, सड़क का है, खाद्य सामग्री का है, हर मोर्चे पर विफल रही है। हम लोग एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर और उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ।
आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर राजपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजकुमार अपने विधानसभा में डोर टू डोर मतदाताओं से मिलकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठा बताया। बता दें कि राजकुमार 2012 विधानसभा चुनाव में राजपुर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद 2017 में उन्हें बीजेपी के खजानदास से हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार देंगे और हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देंगे और साथ साथ किसानों का ऋण माफ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो सारा झूठा का झूठा था। आज कहीं भी किसी भी घोषणा पत्र में वो खरी नहीं उतरी है। महंगाई का आपने देखा होगा क्या आलम है। सिलेंडर 365 का था, आज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। मिट्टी का तेल, चीनी राशन की दुकान से गायब कर दिए। 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ चावल जो मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ मलिन बस्तियों की जो इन्होंने झूठी घोषणा करी थी कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पे हाई टेंशन बहुत सारी लाइनें जो मैंने हटाने का काम किया था, लेकिन कुछ रुकी भी हैं, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। 100 करोड़ रुपए की मैंने यहाँ सीवर लाइन डाली थी मलिन बस्तियों में, लेकिन इन्होंने 5 साल हो गए उसके कनेक्शन नहीं करे हैं। इसके साथ साथ बेरोजगार भाइयों को जो रोजगार देना था वो इन्होंने बंद कर दिया। गदरपुर के निकटवर्ती गांव ढीमर खेड़ा फतेहगंज के ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने के कारण रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लेकर हाथों में पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय युवाओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पिछले 10 वर्ष से यहां से विधायक हैं और यहां पर सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मजबूर होकर आज हमने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम वोट नहीं डालेंगे। इस बाबत कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि पिछले 50 वर्ष में गदरपुर की सड़कों की हालत बहुत खराब रही थी। कुछ सड़कें अभी विकास कार्य से अधूरी रह गई हैं, जिनको आगामी बीजेपी सरकार बनने के बाद वह विधायक बनते ही जल्द ही पूरा करवा लेंगे। हमारे मंत्री बनने से पहले पूरी विधानसभा कहीं ना कहीं खंडहर थी और ये सब लोग जानते हैं कि कहीं भी किसी सड़क पे नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे। शादी ब्याह में सब जगह खंडहर था। मंत्री बनने के पश्चात हमने 50 साल के गड्ढे को भरने का काम किया और यहाँ की जो महान जनता है जिसने मुझको आशीर्वाद देकर मंत्री बनाया, वो लोग जानते हैं कि 50 साल 60 साल से नेता तो बने, विधायक तो बने, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। तो वो गड्ढा इतने साल का भरा हुआ था जो 5 साल में नहीं भर सकता। लेकिन सब लोग, जो देवतुल्य जनता है, यहाँ की महान जनता है, वो जानती है कि 50 साल के गड्ढे को मैंने भरने का काम किया है। बावजूद कुछ सड़कें बच गई हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ज़िंदगी 14 दिन में सीमित नहीं है। अगली सत्ता में बैठते ही जो काम मुझसे बच गए हैं 100% प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी और अच्छे काम कराए जाएंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो लोग जिनका काम नहीं हुआ, स्वाभाविक है, जिस नेता के माध्यम से काम होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी के प्रति आम जनता में विश्वास भी होता है। वह लोगों को विश्वास है, तो ये उनका आक्रोश है जहाँ काम नहीं हुआ, और निश्चित ही हम उनके आक्रोश का हम सम्मान करते हैं और बहुत जल्दी जो विकास के काम रुके हुए हैं उसको कराया जाएगा। जी, सड़क हमारे यहाँ बहुत ख़राब है काफ़ी सालों से। केसी सिंह बाबा हमारे यहाँ के विधायक थे, उस टाइम हमारी ये रोड बनी थी। उसके बाद में इस पर कोई मरम्मत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पांडे जी, हम मंत्री जी को काफ़ी 10 साल से कह रहे हैं हमारी सड़क के लिए। बच्चे हमारे परेशान हैं, कभी बस हमारी खेतों में इधर आधर भी हो जाती है, लड़पट जाती है। स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं, मतलब निकलने के लिए भी गारों में जाते हैं और बहुत परेशान है। मंत्री जी कोई हमारी आज तक हमारी बात पे गौर नहीं करा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये तो देना चाहिए। नहीं, अब क्या आप नोटा का विकल्प अपनाएंगे? अब वोट क्या करें, हम इनके झूठे वायदों पे परेशान हो गए। अब गांव वाले कह रहे हैं कि जब रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे हम। 10 साल हो गए जब से ये पहले जो विधायक थे उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, डलवाया था। उसके बाद 10 साल से यहाँ पे कोई रोड नहीं डला।
और ये बस आती है बच्चों की, इसकी परेशानी है। किसान लोग जाते हैं मंडी धान लेके, पानी में निकलना पड़ता है। शहर जाते हैं जब पानी में निकलना पड़ता है। 1.5-2 किलोमीटर गड्ढे हैं और गड्ढों की तो हालात तुम देख ही रहे हो। पानी भरा पड़ा था अभी इसमें, और कोई मंत्री कोई विधायक कोई सुनकर राजी नहीं है। ना मंत्री ना विधायक ना जिला पंचायत वाले कोई भी सुनकर राजी नहीं है। हर जगह चले गए हम लोग। जो भी नेता अगर इसे रोड को बनवाएगा हम उसे वोट देंगे, ना तो फिर नोटा का बटन दबाएंगे। पिछले 20 साल से हम इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 10 साल मंत्री जी के रहे हैं अरविंद पांडे जी के, उससे पहले 10 साल महाजन जी रहे हैं। जो कि मामला देखा जा रहा है कि हमारी रोड इतनी गंदी हो चुकी है कि वहाँ से अगर हमें वहाँ से पैदल आना होता है, कोई टुक टुक वाला यहाँ आने के लिए रेडी नहीं होता है। थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल ऐसा ख़राब है, साइकिल वाला भी नहीं पहुँच सकता है। और देखा जाए तो कोई विकास हुआ नहीं है हमारे यहाँ पिछले 10 साल 20 साल से। अब विकल्प यही है कि अगर हमारा कोई हमसे कोई वादा करता है रोड बनाने का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी दल के नेता उत्तराखंड प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश की 70 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और दिल्ली मॉडल के तर्ज पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। मंगलोर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। दोनों पार्टियों ने प्रदेश को और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। अंदर 21 साल से उत्तराखंड के लोग कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को जिताते रहे, लेकिन दोनों पार्टियां सरकार बनने के बाद अपने लिए काम करती रहीं। उत्तराखंड के लोग अपने को ठगा महसूस करते रहे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी उत्तराखंड क्रांति दल कुछ इलाकों में लड़े, लेकिन प्रदेश में कोई मजबूत विकल्प नहीं आया। पहली बार आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर के सामने आई है। दूसरा, वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर सरकार बना करके जनता के लिए काम किया। तो आज उत्तराखंड के लोग अब तक मजबूरी में कांग्रेस भाजपा के साथ खड़े थे। अब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बदलाव की अंडर करंट लहर चल रही है। लोग चाहते हैं कि भाई कांग्रेस भाजपा को बार बार हमने मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, कर्नल कोटियाल को दिया जाए। तो इसलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है। आज मैं यहाँ मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में नवनीत राठी जी के समर्थन में यहाँ पर मैं अपील करने आया हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर भी वही कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, दो लोगों के बीच में लड़ाई चलती रही। मंगलोर का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता है यार तो इस बार हमने जीतेंगे, अगली बार हम जीतेंगे। उनको लगता है अगली बार हम जीतेंगे। तो काम करने की क्या जरूरत है, पब्लिक की तो मजबूरी है। मंगलोर को एक मजबूत युवा नेतृत्व मिला है। मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि उनको बार बार आपने मौका दिया है, एक बार आप आम आदमी पार्टी को मौका। आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने एसडीएम कोर्ट पहुंचते ही केंद्र की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दर्जन भर से ज्यादा किसानों ने एसडीएम अभय प्रताप सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि किसान आंदोलन के समापन पर जो केंद्र सरकार ने किसानों से वादे किए थे उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। करने का कार्यक्रम था पूरे प्रदेश भर में, लेकिन कोविड को देखते हुए और आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे देखते हुए हमने ज्ञापन का ही कार्यक्रम रखा और पूरे प्रदेश भर में ये दिया जा रहा है। उसमें वही मांगे हैं हमारी कि जो सरकार ने हमसे वादे किए थे, जो रिटर्न में गृह मंत्रालय ने, मतलब गृह मंत्रालय जैसी अगर देश की गृह मंत्रालय अगर अपना वादा खिलाफी करेगा तो आप समझ सकते हो कि देश की सोच।
उत्तराखंड में चुनावों का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए मतदाता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। चुनाव के चलते जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी और उसके प्रत्याशी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ आप और अन्य राजनीतिक दलों ने सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 21वीं सदी में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां के ग्रामीण आज भी शौचालय न होने के कारण खुले में खेतों में शौच जाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। हमारे पास तो कोई कुछ नहीं मिलो, न राशन कार्ड है और नहीं देखो कि न राशन कार्ड बनो, न गैस कलेक्शन मिलो है, न बिजली कलेक्शन, कुछ भी ना है हमारे पास। और यहाँ पर रह रहे हैं नदी के पास में और पीछे से दीवार भी ढह गई और शिकायत भी करी तो कोई कुछ लाभ नहीं मिलो। लिख कर ले गए, देख के भी गए, कोई मुआवजा नहीं मिलो। बहुत तरीका की हमें दिक्कत है, सारी तरीका की ना नाली है, ना रोड बनो है यहाँ पर ही हम, और कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं। बहुत दिक्कत है हमें यहाँ पर ही इस कॉलोनी में। कोई देखने भी नहीं आता है कि इनकी क्या परेशानी है, ना राशन कार्ड बना हुआ है। सारी हर प्रकार की हमें दिक्कत है यहाँ पर ही। क्या करते हो आप लोग? हम मजदूरी करते हैं, हमारे पति मजदूरी करते हैं। मतलब सरकारी योजना का किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, किसी तरीका का हमें लाभ नहीं मिलो। पानी का व्यवस्था क्या है यहाँ पे? पानी का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर ही, नाली वगैरह कुछ नहीं है। मेरा नाम भीमसेन। सब लैट्रीन की बहुत समस्या है, खेतन में जाते हैं, खेतन वाले परेशान करते हैं और बिजली की बहुत परेशानी। अधूरी गली में अधूरी बिजली है साहब, 6 साल से अंधेरे में रह रहे हैं। और जो है कुछ लोगों के गैस सिलेंडर ना मिले हैं, राशन ना मिले हैं, इनको लोगों को परेशानी है। राशन कार्ड नहीं है? हाँ, जब दुख परेशानी होते हैं और हमने साहब डॉक्टर के दुकान पर जाते हैं तो बहुत रोड कहीं टूटा हुआ, कहाँ ये जाए, पानी में लेकर के जाते हैं। हमारी कोई सुनवाई है ना टुक टुक है तो इतने लोग बहुत दूर जाते हैं, पैदल पैदल चलते हार जाते, थक जाते हैं। रोड पर वो है तो मैंने अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। और साहब स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ एक स्कूल होना चाहिए आसपास में, एक ना स्कूल है ना आंगनबाड़ी केंद्र है, वो भी बहुत दूर है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है बस्ती में? हाँ, बहुत दूर है साहब। हाँ, 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ, 1.5 किलोमीटर, और स्कूल भी बहुत दूर है। बच्चे घरे बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। पुल नहीं है, बरसातों में हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। जब बारिश आती है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जल्दी आओ। अब आप क्या मांग कर रही हो विधायक जी से या प्रशासन से? क्या मांग कर रही हो? क्या क्या समस्या का समाधान? मांग ये है कि रोड बने, पुल बने, हम लोग को बरसातों में आने जाने में तंगी ना हो। बच्चे स्कूल वाले हैं यहाँ पे, हर समस्या है। और राशन कार्ड बने हमारा, और हमारा इंदिरा विकास भी लगे। घर नहीं, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। ये सारी सुविधाएं मिलने चाहिए हम लोग को। जब वोट दे रहे हैं तो हमें कोई लाभ ही नहीं है, कुछ तो मिलना चाहिए। तो वोट देने के बाद में दोबारा ये लोग लौट के नहीं आते हैं? ना, जब वोट का टाइम आता है तो घर घर आ जाते हैं। बहुत सारी बताते हैं कि ये देंगे तुम्हें, वो देंगे, सारे लाभ। जब पूरा हो जाता है तो फिर कोई पूछता भी नहीं है। मतलब दोबारा सुनने देखने कोई नहीं आता? ना, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब लावारिस छोड़ने वाली कंडीशन हो गई। हाँ, ये। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार जो है इस समय जोरों पर किया जा रहा है। वहीं राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार वो भी जनता से लगातार मिलने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकुमार लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। डीएल रोड स्थित खटीक मोहल्ले में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में वर्तमान सरकार के विधायक ने इस इलाके को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार देंगे और हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देंगे और साथ साथ किसानों का ऋण माफ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो सारा झूठा का झूठा था। आज कहीं भी किसी भी घोषणा पत्र में वो खरी नहीं उतरी है।
महंगाई का आपने देखा होगा क्या आलम है। सिलेंडर 365 का था, आज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। मिट्टी का तेल, चीनी राशन की दुकान से गायब कर दिए। 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूं चावल जो मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ मलिन बस्तियों की जो इन्होंने झूठी घोषणा करी थी कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पे हाई टेंशन बहुत सारी लाइनें जो मैंने हटाने का काम किया था, लेकिन कुछ रुकी भी हैं, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। 100 करोड़ रुपए की मैंने यहाँ सीवर लाइन डाली थी मलिन बस्तियों में, लेकिन इन्होंने 5 साल हो गए उसके कनेक्शन नहीं करे हैं। इसके साथ साथ बेरोजगार भाइयों को जो रोजगार देना था वो। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले ही लिया। इस दौरान शूरवीर सिंह सजवान ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को अपना समर्थन दिया। मौके पर सजवान को मनाने में कामयाब हुए। जयेंद्र रमोला को बधाई देने वालों का सिलसिला भी लगा रहा। सजवान का आशीर्वाद लेने के बाद जयेंद्र रमोला खुश और गदगद नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सजवान ने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मैंने मीडिया से कहा, आप लोगों से भी कहा कि कांग्रेस मेरी जननी है, कांग्रेस मेरी आत्मा है। डॉक्टर साहब मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूं और इसी बात का मुझको गौरव है कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ादी दिलाई और आज देश की आज़ादी खंडित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस वचनबद्ध है। जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस चाहती है कि देश को फिर से उसी तरह भाईचारे को बरकरार रखा जाए। आज भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जहाँ तक ऋषिकेश का प्रश्न है, ऋषिकेश का बच्चा चाहता है कि 15 साल से जो जंग लग गया है यहाँ के विकास पर, वो जंग दूर किया जाए और हम इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला करके अम्ल बनाएंगे और यहाँ का जो विकास का पर जो जंग लगा है वो दूर करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है कि आपको उसको लेकर भी एक ऑफर हो गया। मैं इन पदों की मुझको कोई आवश्यकता भी नहीं थी और पद से मेरी पार्टी, अगर मैंने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा क्या मिलेगा आपको, उससे पहले कहा, मैंने कहा मुझको, हम जब कहीं वीआईपी को मिलने जाते हैं तो उसको बड़ा गुलदस्ता लेके जाते हैं। उसका भी महत्व वही होता है जो एक फूल की पंखड़ी का होता है। जब हम पंखड़ी देते हैं, हमको पार्टी कुछ ना करे और पार्टी का एक वरिष्ठ नेता आ गए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता आए जो 4 राज्यों के प्रभारी रहे, महामंत्री रहे हमारे, वो सोनिया जी के, राहुल जी के बहुत निकटस्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरे एक बड़े भाई के तौर पर, मेरे एडवोकेट के तौर पर भी वो थे, तो उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य। हम पहले भी एक थे, आपने जब हम दावेदार थे। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ज्वालापुर प्रत्याशी रवि बहादुर ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। रवि बहादुर ने पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि हाईकमान ने छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उनको सम्मान दिया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रत्याशी रवि बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के लोग इस समय बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का ज्वालापुर में चुनाव कार्यालय खोला, मेन चुनाव कार्यालय खोला और सब आप लोगों की दुआ से खोला है। यहाँ से आगे की रणनीति में प्रचार जितना भी होगा सब यहीं से होगा और बहुत सिंपल सी बात है, विधानसभा में हम जो है जनसंवाद कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों में भाजपा को लेकर बहुत रोष है और खास तौर से इस निगम में विधायक को लेकर रोष है। सुरेश राठौड़ जी से किसी प्रकार का भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता पहचान चुकी है, वो रेपिस्ट है, यहाँ की महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं, अपने हिस्से को, अपनी विधानसभा के क्षेत्र के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है, तो उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला सिर्फ यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी से है, जो कि हमें लोगों तक पहुँचाना है। जीत को लेके कितने आश्वस्त है वो मेरा चेहरा आपको बता सकता है कि मैं कितना आश्वस्त हूँ। मेहनत करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, दिल से अपनी बात कहेंगे, सच्चाई से अपनी बात कहेंगे। बाकी जो है जनता जनार्दन है और जो है सब अंतिम फैसला इन्हीं को लेना है। पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया है, एक बहुत ही लास्ट
कांग्रेस की पंक्ति का कार्यकर्ता आज एक प्रार्थी बना है। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और मैं ऐसे समाज से आता हूं जो कि वाल्मीकि समाज है और पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में वाल्मीकि समाज है, चाहे कहीं 200 है, कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 भी है। तो मैं अपने समाज से भी निवेदन करता हूं कि मेरी पार्टी को जनता के बीच आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे माहौल है। यहाँ पे हर बिरादरी का हर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम श्रीनगर पहुंचे, जहां डोर टू डोर कैंपेन कर उन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तराखंड में उतारने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी को ध्यान में रखकर अपने बेहतर भविष्य की परिकल्पना करनी चाहिए। हल्द्वानी विधानसभा से नगर निगम के मेयर और बीजेपी के उम्मीदवार जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि चुनाव मजबूती से लड़े जाते हैं और दोनों राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश में अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में उनके द्वारा काफी विकास कार्य किए गए हैं और हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है। उनका कहना है कि हल्द्वानी के चौमुखी विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, जिसका जवाब आने वाली 14 फरवरी को विधानसभा की जनता मतदान करके देगी। हल्द्वानी की बुनियादी समस्याओं से लेकर सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण और चहुमुखी विकास ही उनका एकमात्र एजेंडा है। देखिए, चुनाव मजबूती से ही लड़ा जाता है, कोई भी दल मजबूती से लड़ता है चुनाव। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये जनता जनार्दन होती है चुनाव में, लोकतंत्र में, और ये निर्णय करने का अधिकार जनता जनार्दन। वहाँ पर रहते हुए कई कार्य नगर निगम द्वारा किए गए हैं और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों के बीच में जाती है और माननीय मोदी जी द्वारा 2025 करोड़ रुपए शहर को आवंटित किया गया है, उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई विषय विकास के रह ही नहीं जाएंगे। एक उत्तराखंड का सर्विस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।